आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। आज हम एशिया की सबसे बड़ी बार लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्र से बात करते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वकीलों की क्या-क्या समस्याएं हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे बहुत से ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। आइए बात करते हैं कुलदीप नारायण मिश्र से। कुलदीप जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप हमें वकीलों से जुड़ी क्या-क्या समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद। वकीलों की सबसे जो बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की समस्या है और कैंपस की चारों तरफ गंदगी बहुत व्याप्त है। सफाई की वजह से जितने यहाँ पे बरामदे जहाँ वकीलों का वर्किंग प्लेस जहाँ पे बैठते हैं उन सब जगह पे गंदगियाँ लगातार व्याप्त हैं। हम लोगों के पास सीमित रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से हम लोग सफाई करते हैं और बीच बीच में हम लोग नगर निगम को अपने द्वारा पत्र जारी करते हैं, तो कभी कभी उससे भी सफाई होती। अभी मैंने नगर निगम की जो नई मेयर जी हैं उनको भी पत्र भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कोर्ट कैंपस की सफाई के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था करूंगा। तो उनके पत्र का जो मेरा पत्र गया है, हम आशा करते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था करेंगी जिससे कोर्ट कैंपस में जो गंदगी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी, अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा स्टार्ट होने वाली है। लाइब्रेरी लेकर कौन आया है और कब से ये शुरू होगा? लाइब्रेरी जो हमारी बारिशन है, हम लोगों ने संयुक्त रूप से लखनऊ के सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की थी और उनसे अपनी समस्याएं बताई थी। कई समस्याएं थी उसमें से, तो उसमें से लाइब्रेरी वही समस्या पे उन्होंने कहा मैं इसको कर सकता हूं और इसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का फंड जो है जो कार्यदायी संस्था है उस संस्था को दिया है और उसका उन्होंने लाइब्रेरी का मैप डिजाइन कर दिया है जो हम लोगों के पास आ गया है कि लाइब्रेरी कैसे बनेगी। हम आशा करते हैं बहुत जल्दी इस पे काम चालू होगा और हम अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी, सबसे अच्छी लाइब्रेरी अधिवक्ताओं को प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत जल्दी जिसमें निर्माण कार्य चालू होने जा रहा है। जिसका वकीलों की और क्या-क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर तमाम वकील परेशान रहते हैं? आए दिन धरने दिए जाता है, आए दिन पुलिस वालों से उनके विवाद चल रहे हैं। ऐसी और कौन-कौन सी समस्याएं हैं? एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि अधिवक्ताओं को कोई मेडिकल क्लेम नहीं है और आज की डेट में इलाज जो है बहुत महंगा है और एक सामान्य अधिवक्ता के लिए अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कर पाना संभव नहीं है। इस पे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। समस्या जो है कि अधिवक्ता लोग मुकदमा लड़ते हैं दोनों पक्षों का और कभी कभी कुछ पक्षकार नासमझ होते हैं और उसमें वकीलों से भी दुश्मनी मानने लगते हैं। तो इससे वकीलों को भी कई बार ऐसा हुआ, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं जिससे जो अधिवक्ता अपना कार्य कर रहे हैं उसको अगर किसी मुकदमे के संबंध में किसी तरीके से उसकी वर्किंग के संबंध में अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई अन्याय होता तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा कानून आए। और इसके अलावा कोई श्योरिटी अधिवक्ता के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं से वकालत करने के लिए बहुत से अधिवक्ता आते हैं, कोई 10,000 रुपये महीने कमाता है, कोई 10 लाख रुपए महीने कमाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिन अधिवक्ताओं की आय कम है उनके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए जिससे उनका भी परिवार सुचारू रूप से चल सके। जैसे किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप उनकी आर्थिक कैसे मदद करते हैं, उनके परिवार की कैसे मदद करते हैं? जो व्यक्ति हमारी बार एसोसिएशन का मेंबर है और रेगुलर अपना मासिक चंदा जमा करता है, तो जिन लोगों का चंदा जमा होता है तो जो हमारे बार एसोसिएशन के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के से हम उसको 50,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराते हैं। और अगर कोई अधिवक्ता बीमार होता है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसके लिए हम मेडिकल की भी 5,000 रुपये तक की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं अपने रिसोर्सेज के माध्यम से। जी, पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पे फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को विवेकाधिकार ज़्यादा प्राप्त है और विवेक का उपयोग अगर कोई व्यक्ति सही करता है तो समाज के लिए हितकर होता है, लेकिन अगर जो उसको विवेकाधिकार दिया गया उसका दुरुपयोग करता है तो पुलिस के कुछ लोग हैं जो
अपने को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग नितांत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो दुरुपयोग करते हैं, और उनके दुरुपयोग का खामियाजा जब अधिवक्ता को भुगतना पड़ता है, जो कानून का जानकार है, तो आम व्यक्ति जो समाज का, उसको तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। और अगर पुलिस की जो ड्यूटी है, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे सही तरीके से, तो किसी को कोर्ट में ही ना आना पड़े, जो क्रिमिनल केसेज होते हैं और जो मुकदमे होते हैं। तो पुलिस जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाती सही तरीके से, और आम जनता को न्याय नहीं मिल पाता है, तभी वो कोर्ट आती है। तो पुलिस की कार्यशैली में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और जो भी व्यक्ति पुलिस के गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको पुलिस दबाने का प्रयास करती है, क्योंकि अधिवक्ता कानून का जानकार होता है। इसलिए अधिवक्ता पुलिस की गलत बातों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, इसलिए पुलिस अधिवक्ताओं को ज़्यादा प्रताड़ित करने का प्रयास करती है। अभी कैसरबाग में हाल ही में एक घटना घटी है कि जिस एक गाड़ी में महामंत्री लखनऊ बार लिखा हुआ था, उस घटना पे कैसरबाग पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उस घटना के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से को ज्ञापन दिया, और प्रदेश के जितने भी उच्च अधिकारी सभी को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कई बार जो शांतिपूर्वक आंदोलन भी किए जा करके, और अधिकारियों ने लगातार आश्वासन दिया कि उसमें जांच होगी। केसरबाग थाना वो थाना है जहाँ पे डीसीपी बैठते हैं, एडीसीपी बैठते हैं, डीसीआरबी का ऑफिस है, और शहर के अंदर की कोतवाली है। सीसीटीवी कैमरेज कोतवाली के अंदर लगे हुए हैं, कोतवाली के बाहर लगे हुए हैं। हम लोगों ने लिखित रूप से मांग की थी कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो लोग वास्तविक कल्प्रिट हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो उचित है वो की जाए। लेकिन पुलिस जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार के दबाव में है, इसलिए उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पुलिस की मंशा से जब उच्च अधिकारियों से जो बात की जाती है, तो पुलिस का अधिकारी कहते हैं कि हमारे जो अधिकारी नीचे के हैं उनकी गलती है, लेकिन इसके बावजूद उस गलती में सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। और इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँ, एक घटना मोहल्लागंज में हुई थी, उसमें भी पुलिस ने प्रताड़ित किया था अधिवक्ताओं को। लेकिन हम लोगों ने जब उसका आंदोलन किया तो पुलिस ने अपनी गलती मानी, अधिकारियों ने उसका पटाक्षेप हुआ जा करके। तो पुलिस जो गलती करती उसका जो भी प्रोटेस्ट करता उससे पुलिस नाराज रहती है। तो पुलिस कहीं ना कहीं वकीलों से वैसे भी नाराज रहती है, क्योंकि वकील ऐसा है जो पुलिस की गलतियों को समाज के सामने लेके आता है। सर, आम जनता पुलिस और वकीलों के पास अपनी समस्याएं लेकर आती है, लेकिन जनता, बहुत सी जनताओं का ये कहना है कि उनकी समस्या का समाधान जल्दी नहीं होता है, पुलिस भी उनको घुमाती रहती है, कई वकील भी उन्हें घुमाते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पुलिस और ऐसे वकीलों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सभी को कानून संगत, न्याय संगत और जो सही बात वो करना चाहिए। जो व्यक्ति सही बात नहीं करेगा, चाहे पुलिस का व्यक्ति हो चाहे वकील हो, एक बार किसी को गलत राय दे करके उससे पैसा ले सकता है। लेकिन ऐसा जो लोग काम करेंगे, चाहे वकील हो चाहे पुलिस के व्यक्ति हो, आगे चल के उसका पतन होगा और बहुत ज़्यादा पतन होगा। इसलिए मैं सभी को, समाज के सभी लोगों को एक संदेश इस बात को देना चाहूँगा, कोई व्यक्ति किसी के साथ वो कार्य न करे जो उसको स्वयं के लिए अच्छा न लगे। तो जब आप इस पैरामीटर से काम करेंगे किसी के लिए कि अगर उसके साथ वैसा कोई करेगा, बुरा लगेगा, तो आदमी गलत काम नहीं करेगा। और मैसेज समाज में बहुत लोगों के लिए, वकील पुलिस वालों के अलावा बहुत लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति ऐसा व्यवहार न करे जो उसको अपने लिए पसंद ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।